सलोनी उठ जाओ, बहुत देर हो गई है। सलोनी की माँ ने उसे जगाते हुए कहा। हाँ माँ, उठ रही हूँ। पापा 2 दिन के लिए बाहर क्या चले गए? उनका जिम्मा आपने उठा लिया। सलोनी ने मुंह दूसरी तरफ करते हुए कहा। मुझे क्या, तुझे ही एनजीओ में जाने के लिए देर हो जाएगी, फिर वापस तुझे इस नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। माँ ने कमरे से निकलते हुए कहा। सलोनी ने जैसे ही ये सुना, वो उठ खड़ी हुई और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। सलोनी का पूरा नाम सलोनी मिश्रा था, अपने नाम की ही तरह। वह बहुत ही सुंदर थी। रंग थोड़ा सांवला था, लेकिन नयन नक्श ऐसे कि कोई एक बार देख ले तो बस आंखों में बस जाए। उसका मन भी बहुत कोमल था, सबकी मदद के लिए हमेशा आगे रहती। बस सुबह के उठने के मामले में थोड़ी नौटंकी थी, इसलिए कितनी ही जॉब उसने छोड़ी थी, ये यूं कहिए उसे निकाला जा चुका था। सलोनी उदयपुर से थी, उसकी फैमिली मिडिल क्लास थी। उसके घर में उसकी मम्मी पापा भैया भाभी बहन थी। भैया भाभी की नौकरी मुंबई में थी, तो वह लोग त्योहार पर ही आ पाते। अब बचे ये 3 लोग, तो इनका खर्चा उनके पापा उठाने में सक्षम थे। सलोनी को जॉब करने की जरूरत नहीं थी। कई बार उसकी हरकतों को देखकर उसके पापा ने उसे जॉब के लिए मना भी किया, लेकिन उसकी जिद के आगे किसकी चलती। असल में उसका जॉब करने का रीजन ये था कि कहीं उसके पेरेंट्स उसकी शादी जल्दी ना कर दे। सलोनी 24 की तो हो गई थी, पढ़ाई भी अच्छी खासी कर रखी थी, लेकिन शादी उसे इतनी जल्दी नहीं करनी थी। कुछ बोझ था उसके दिल में, जो आपको आगे पढ़ने सुनने को मिलेगा। सलोनी तैयार होकर बाहर आई, जब तक उसकी माँ ने डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा दिया था और सलोनी का टिफिन भी पैक करके रख दिया था। सलोनी जैसे ही टेबल पर बैठी, उसकी नजर अखबार में लिखी आज की तारीख पर गई। वह टेबल से बिना खाए उठ गई। माँ, मुझे भूख नहीं है, आपको कसम है, आप खा लेना, आपको भूखा नहीं रहना है। सलोनी ने अपनी माँ से कहा और चली गई। पता नहीं ये लड़की कब अपने दिल में से ये सब चीजें निकाल पाएगी। उन्होंने अपनी आंखों में आए आंसू को साफ करते हुए कहा। सलोनी का एनजीओ उसके घर से कुछ ही दूरी पर था। उसे ये जॉब बहुत पसंद थी। एक तो यहाँ थोड़ा लेट जाओ तो कोई दिक्कत नहीं थी, और दूसरी वजह वही जानती थी, बचपन से ही उसे एनजीओ में जॉब करना था। ऐसे बच्चों का करियर सेव करना था जिसके आगे पीछे कोई नहीं था, ताकि आगे जाकर वह बच्चे कुछ कर सके, उन्हें किसी पे भी आश्रित न रहना पड़े। लेकिन एनजीओ ज्वाइन करने की ये असली वजह उसने किसी को नहीं बताई थी। इसलिए तो बीएससी और एमबीए करने के बाद भी उसने इस नौकरी को चुना। एनजीओ पहुंचते ही उसने अपनी एक्टिवा पार्किंग में लगाई और जल्दी से अंदर गई। अंदर का नजारा देखते ही वह हैरान रह गई। पूरा एनजीओ एकदम नया जैसा चमक रहा था, इतना साफ और सुथरा सलोनी खुद पहली बार देख रही थी। इस एनजीओ में नवजात बच्ची से लेकर 18 साल तक की बच्चियां रहती थीं, जो कि अनाथ होती या किस्मत की मारी। उनका खाना पीना रहना और पढ़ाई सब एनजीओ में ही होता। ये एक प्राइवेट एनजीओ था, जिनके ट्रस्टी जैसलमेर में रहते थे और अपने मैनेजर को हर महीने एनजीओ अपडेट लेने भेजते थे। ताज्जुब की बात थी कि वो खुद एक बार भी नहीं आए थे। वहाँ 10 टीचर्स थीं, जिनमें से एक सलोनी थी, एक वार्डन, 2 कुक, 3 कामवाली, एक प्रिंसिपल, बाकी एनजीओ मैनेजर, जो कि सब मैनेज करता था। एनजीओ में कुल 45 लड़कियां थीं, जो कि अलग अलग उम्र की थीं। सलोनी फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक की बच्चियों को पढ़ाती थी। हालांकि वहाँ की सब टीचर्स सलोनी की उम्र से थोड़ी बड़ी थीं, लेकिन अभी अभी एक नई टीचर आई थी जो सलोनी की ही उम्र की थी। वो 6th से लेकर 9th तक की क्लास लेती थी। उन मैडम का नाम था निशा। सलोनी और निशा की खूब पढ़ती थी। निशा का दिल भी बहुत साफ था, जैसा अपनी सलोनी का, इसलिए दोनों आपस में एक पक्की दोस्त बन चुकी थी। निशा, ये क्या हो रहा है? सलोनी ने निशा से पूछा, जो कि एक छोटे से टेबल पर केक जमा रही थी। अरे तुझे नहीं पता क्या? अपने ट्रस्टी जो है ना, उनके बेटे का आज जन्मदिन है, तो वह यहाँ बच्चियों से मिलने आ रहे हैं। इनके लिए बहुत से तोहफे भी लेकर आएंगे, तभी तो देखो सबके चेहरे कैसे खिलखिला रहे हैं। निशा ने सलोनी से कहा। तो वो सिर्फ इन बच्चियों के साथ अपना जन्मदिन मनाने के लिए जैसलमेर से यहाँ आ रहे हैं? क्या बात है, सलोनी ने हैरानी से कहा।
इन दोनों की बातें वहां खड़ी 7 साल की पीहू सब सुन रही थी। वह सलोनी और निशा के पास आई और सलोनी की गोद में चढ़ने का इशारा किया। सलोनी ने उसे गोदी में उठा लिया। ऐसे तो ये सब इन बच्चों की मैडम थी, लेकिन इन लोगों का व्यवहार वैसा प्राइवेट स्कूल की टीचर्स वाला बिल्कुल नहीं था। इस एनजीओ में बहुत अपनापन था। यहाँ सब प्यार से रहते थे। सलोनी मैडम, आपको पता है अर्जुन भैया उनके हर बर्थडे पर यहाँ आते हैं और हमारे साथ खूब एंजॉय करते हैं। पीहू ने सलोनी से लिपटते हुए कहा, ओ तो उनका नाम अर्जुन है। अच्छा पीहू, तो आज फिर हम भी आपके अर्जुन भैया से मिलेंगे। सलोनी ने पीहू के गालों को चूमते हुए कहा, अच्छा मुझे नीचे उतारो, मुझे भैया के लिए कार्ड भी बनाना है। पीहू गोदी से उतरकर भाग गई। उधर से मैनेजर और प्रिंसिपल मैम आपस में कुछ बात कर रहे थे कि इतनी देर हो गई, वो लोग अभी तक नहीं आए। सलोनी और निशा उनकी बातें सुन रहे थे। मैनेजर उनके पास आया और उन्हें बरामदे में वेलकम की तैयारी देखने के लिए भेज दिया। वह दोनों बाहर आए तो देखा 3 बच्चियां रंगोली बना रही हैं, लेकिन उनसे बन नहीं रही। तुम तीनों अंदर जाकर रेडी हो जाओ, मैं बना देती हूँ ये रंगोली। सलोनी ने उनके हाथ से रंगोली के रंग लेते हुए कहा। वह तीनों अंदर चली गईं। सलोनी रंगोली बनाने लग गई और निशा उसके पास बैठकर उसे रंगोली बनाता देख रही थी। वहां हवा बहुत थी, इसलिए सलोनी के कान में पहनी कान की टोकरियां, जिनमें बहुत से घुंघरू लगे थे, जोर जोर से छम छम करके बज रही थी। उसके बाल भी बार बार आकर उसके चेहरे पर आ रहे थे। निशा ने बैग से रबर बैंड निकालकर उसके बालों में लगा दिया ताकि उसके चेहरे पर बाल ना आए। तुझे कैसे मालूम था मुझे ये बाल परेशान कर रहे हैं? सलोनी ने निशा की तरफ देखकर हैरानी से कहा। तू जान है मेरी, सब मालूम है मुझे, निशा ने सलोनी को आंख मारते हुए कहा। सलोनी मुस्कुरा दी। इतनी देर हो गई, तुझे क्या लगता है अब वो आएंगे? सलोनी ने निशा से पूछा। क्यों नहीं आएंगे, जब सब कह रहे हैं हर बर्थडे पर वह आते हैं तो इस बर्थडे पर भी आएंगे ही। निशा ने सलोनी की तरफ देखकर कहा। मुझे तो लगता है अपने बीबी और बच्चों को भी साथ लेकर आएंगे। सलोनी ने कहा। उनकी शादी नहीं हुई है, कुंवारे हैं अभी तक। निशा ने सलोनी की बात पर हंसते हुए कहा। तो फिर तू इतनी इज्जत क्यों दे रही है? बड़ा उनका उनकी कर रही है, सलोनी ने चिढ़ते हुए कहा। क्या पता मेरे जीजू बन जाएं तो इज्जत देनी तो बनती है ना, निशा ने दांत दिखाते हुए कहा। तू फिर वही बात लेकर बैठ गई। तुझे मालूम है ना, मुझे इन सब बातों से चिढ़ है। फिर भी एक वहां मेरे घर वाले हैं और दूसरी तू, सलोनी ने खींचते हुए कहा। सलोनी कब तक उस बात को लेकर बैठी रहेगी? जिंदगी में कभी न कभी आगे बढ़ना तो होगा ही ना। एक खराब निकला इसका मतलब नहीं दूसरा भी ऐसा हो, निशा ने सलोनी को समझाते हुए कहा। नहीं समझना यार, मुझे सब एक जैसे ही होते हैं। इस प्यार शब्द से तो मेरा विश्वास उठ चुका है, सलोनी ने कहा और अंदर चली गई। हे भगवान, इस लड़की की लाइफ में फिर से प्यार ला दो। बहुत अच्छी लड़की है, इसे सारी खुशियां देना, निशा ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा और वह भी अंदर चली गई। दोनों अंदर जा चुके थे। कुछ ही देर में कुछ कारों की आवाजें आईं। सब बच्चे बाहर की ओर भागने लगे। 5-6 लोग कार से बाहर निकले। उन्होंने कार की डिग्गी से बच्चों के लिए लाए हुए सामान बाहर निकाले। सब बच्चे खुशी से उछलने लगे। अर्जुन भैया कहाँ हैं, बह नहीं आए? सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। नहीं बच्चों, उनको कुछ जरूरी काम था इसलिए नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने आपके लिए देखो कितने गिफ्ट भेजे हैं। इनमें से एक आदमी बोला, जो कि मैनेजर था, जो हर महीने में 1-2 बार एनजीओ आकर देख जाता था। बच्चे मायूस हो गए, लेकिन उनके लाए हुए गिफ्ट देखकर उनका मन बहल गया। देखा, मैंने कहा था ना, वह नहीं आएगा। अमीर बाप की औलाद है, कहीं डिस्को में बैठकर गुलछर्रे उड़ा रहा होगा। सलोनी ने निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। तू पागल है सच में, उसको कुछ काम आ गया होगा, इतने साल से तो आ रहा है, निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। तू बड़ी साइड ले रही है उसकी, कुछ चक्कर तो नहीं है मैडम? सलोनी ने आंख मारते हुए कहा। तू रहने दे, चल आगे चलते हैं, केक कट रहे हैं, निशा ने सलोनी को कहा। तू चल, मैं वॉशरूम जाकर आती हूँ, सलोनी ने कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। सलोनी जैसे ही वॉशरूम से वापस आ रही थी, उसे गार्डन साइड में पाखी रोती हुई दिखी। वह भागकर पाखी के पास गई। क्या हुआ मेरा बच्चा, यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो? सलोनी ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। मुझे अर्जुन भैया से मिलना था, मैंने उनके लिए कार्ड भी बनाया था, लेकिन वह यहाँ आए ही नहीं, पाखी ने मासूमियत से कहा। अच्छा वो कार्ड कहाँ है, मुझे दो, सलोनी ने कहा। ये रहा। पाखी ने सलोनी को कार्ड थमा दिया।
पाखी जाकर जल्दी से कुछ स्केच पेन लेकर आओ, सलोनी ने पाखी से कहा। पाखी भागकर स्केच पेन लेकर आ गई थी। सलोनी ने अंग्रेजी में कुछ लिखा उस कार्ड पर। पाखी, अब ये कार्ड उन मैनेजर अंकल को दे आओ और कहना आपने बड़े प्यार से ये कार्ड बनाया है और ये कार्ड अर्जुन भैया को ही दें। सलोनी ने पाखी को हिदायत देते हुए कहा। सलोनी ने दूर से देखा कि पाखी उनको कार्ड दे आई थी। काम हो गया, सलोनी ने अपने आप से कहा। कुछ देर बाद वह लोग चले गए और बच्चे अपने अपने गिफ्ट में बिजी हो गए। आज कुछ खास पढ़ाई होनी तो नहीं थी, तो सारे टीचर्स भी एनजीओ से जल्दी निकल गईं। अगले दिन सलोनी और निशा आज दोनों साथ में आए थे, क्योंकि निशा की स्कूटी खराब हो गई थी, तो उसने सलोनी को पिक करने के लिए कहा था। जैसे ही दोनों एनजीओ पहुंचे, उनकी प्रिंसिपल ने उन्हें चैम्बर में बुलाया। दोनों चैम्बर में गए। प्लीज हैव अ सीट। प्रिंसिपल मैम ने उन्हें चेयर पर बैठने का इशारा किया। दोनों चेयर पर बैठ गई थीं। सलोनी और निशा, आप दोनों को कुछ दिन के लिए जैसलमेर जाना होगा, प्रिंसिपल मैम ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। सलोनी और निशा दोनों ही अवाक से एक दूसरे की तरफ देखने लगी। सलोनी और निशा जैसलमेर जाने की बात सुनकर एकदम भौचक्की रह गईं। मैम, अचानक से ये कैसे हो सकता है कि हमको जैसलमेर जाना पड़े? निशा ने कहा। यस मैम, ये कैसे संभव है कि हम सब छोड़कर ऐसे जैसलमेर चले जाएं? सलोनी ने भी निशा का साथ देते हुए कहा। देखिए, पहली बात तो ये है, सिर्फ कुछ दिन की बात है, उसके बाद आप वापस उदयपुर आ जाएंगी, प्रिंसिपल मैम ने कहा। पर मैम, ऐसा क्या काम है जो आप हमें अचानक ऐसे जैसलमेर भेज रही हैं? सलोनी ने मैम से प्रश्न करते हुए कहा। हमारे जो एनजीओ के ट्रस्टी हैं, उनका फोन आया था। उनका वहाँ बड़ा सा स्कूल और कॉलेज भी है। वहाँ के बच्चे एडवांस टीचिंग स्किल्स से पढ़ रहे हैं। उनकी हर क्लास को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट किया गया है। वहाँ प्रोजेक्टर के जरिए पढ़ाई कराई जाती है, तो बच्चों को अच्छे से समझ आता है। तो मैम, इससे हमारा वहाँ जाने से क्या ताल्लुक? इस बार निशा ने पूछा। विनायक बंसल, जो कि हमारे एनजीओ के ट्रस्टी हैं, वह चाहते हैं कि हमारे एनजीओ के 2 युवा टीचर्स आकर इस तकनीकी को अच्छे से समझ लें और फिर हमारे एनजीओ में आकर इसका यूज लें। इससे हमारे बच्चे भी अच्छे से पढ़ पाएं और मुझे आप दोनों से पूरी उम्मीद है कि आप इस जिम्मेदारी को अच्छे से समझेंगी और एनजीओ में वापस आकर इसका उपयोग करेंगी। आप दोनों मैनेजर से बात कर लीजिए, वो आपको सब अरेंजमेंट बता देंगे। और हाँ, इसे मेरा ऑर्डर समझिएगा, ना जाने का कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अब आप दोनों जा सकती हैं, प्रिंसिपल मैम ने अपनी भुएं चढ़ाते हुए कहा। दोनों एक दूसरे का मुंह देखते हुए बाहर आ जाती हैं। यार, कहाँ फंस गए? मैं तो उदयपुर से बाहर कभी नहीं निकली। 1-2 बार भैया भाभी के यहाँ मुंबई गई थी, वह भी मम्मी पापा के साथ, लेकिन यहाँ तो मुझे ये अकेले भेज रहे हैं, और वह भी जैसलमेर। सलोनी ने निशा से कहा। अबे तू अकेली कहाँ है? मैं हूं ना तेरे साथ। अरे चलना, मजा आएगा। मुझे कब से जैसलमेर देखना था और भगवान ने मेरी सुन ली, निशा खुश होते हुए बोली। दोनों बात करते हुए मैनेजर के रूम में आ जाते हैं। मैनेजर जैसे ही दोनों को देखता है, एकदम से उठ खड़ा होता है और दोनों को विश करता है और बैठने के लिए कहता है। आज शुक्रवार है, फिर कल शनिवार को आपकी ट्रेन है उदयपुर से जोधपुर, फिर जोधपुर से जैसलमेर डायरेक्ट ट्रेन है। होटल में रहने की सब तैयारी हो जाएगी। खाना पीना रहना सब ट्रस्ट की तरफ से होगा। 3 हफ्ते तक आप लोगों को वहाँ रुककर सब कुछ सीखना है। उसके बाद वो यहाँ पर भी स्मार्ट क्लास बना देंगे। इससे हमारी लड़कियों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आशा करूंगा आप दोनों अच्छे से सब कुछ सीखेंगी। टिकट्स और बाकी की सब इंफॉर्मेशन आपको अपने मेल पर मिल जाएंगी। अब आप दोनों हाफ डे लेकर घर जा सकती हैं। आपको तैयारी भी करनी पड़ेगी। गुड लक। थैंक यू बोलकर दोनों बाहर आ जाती हैं। घर चलते हैं। मम्मी पापा को भी तो बताना होगा ना, निशा ने कहा। हाँ यार, पापा आज शाम तक आ जाएंगे, उनसे भी पूछना पड़ेगा। वैसे तो मना नहीं करेंगे, पर फिर भी परमिशन लेनी पड़ेगी, सलोनी ने कहा। चल ठीक है, शाम में कॉल पर बात करते हैं, निशा ने बाहर आते हुए कहा। दोनों ने अपनी अपनी स्कूटी उठाई और घर की ओर चल दी। घर आकर दोनों ने अपने मम्मी पापा को सब बता दिया और उनके पेरेंट्स भी मान गए थे। सलोनी के पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही खुश थे कि कुछ वक्त के लिए ही सलोनी अपने गम भूल पाएगी। दोनों ने फोन पर एक दूसरे को अपने घर में परमिशन मिलने का बताया और पैकिंग स्टार्ट कर दी। अगले दिन दोनों जोधपुर के लिए निकल पड़ी। सलोनी और निशा जोधपुर पहुंच चुके थे। उनकी जैसलमेर की अभी ट्रेन में कुछ समय था। वो दोनों वेटिंग रूम में आकर बैठ गईं। यार, मुझे तो बहुत मजे करने हैं जैसलमेर में। कब से इच्छा थी जाने की, लेकिन मेरे पेरेंट्स मंदिर के अलावा कहीं लेकर ही नहीं जाते, निशा ने खुश होते हुए कहा।
हाँ हाँ, तू भी ना पागल जैसी बातें करती है। मैडम, हम वहाँ एडवांस स्किल्स सीखने जा रहे हैं, अय्यासी करने नहीं। सलोनी ने उसके सपनों पर पानी फेरते हुए कहा। अरे यार, शनिवार और रविवार को तो एंजॉय कर ही सकते हैं ना। और तू ज्यादा राजा हरिश्चंद्र मत बन। दूध में पानी सभी डालते हैं, तो अपन भी कभी कभी गोटी मार लेंगे। निशा ने सलोनी को आंख मारते हुए कहा। तू और तेरी बातें। चल, अब ट्रेन का टाइम हो गया है, आने वाली होगी। सलोनी ने निशा का हाथ खींचते हुए कहा। ट्रेन टाइम पर आ चुकी थी। दोनों का जैसलमेर का सफर शुरू हो चुका था। जैसे जैसे ट्रेन आगे बढ़ रही थी, सलोनी के दिल की धड़कन कुछ बढ़ सी रही थी। उसने निशा की तरफ देखा। वो नींद के आगोश में जा चुकी थी। सलोनी खिड़की के बाहर देखने लगी। उसको बाहर का नजारा बहुत मनमोहक लग रहा था। बाहर से आती हवा जैसे ही उसके चेहरे को छूती, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती। अच्छा हुआ नवंबर का महीना चल रहा है, तो वहाँ न ज्यादा गर्मी होगी न ज्यादा ठंड, वरना तो हालत बुरी हो जाती। सलोनी मन ही मन सोच रही थी। करीब 5 घंटे बाद वह लोग जैसलमेर पहुंच चुके थे। सलोनी ने निशा को उठाया और दोनों सामान लेकर नीचे उतरे। जैसे ही स्टेशन से बाहर निकले, उनको टैक्सी दिखी जिसका ड्राइवर उसका नाम था बोर्ड लेकर खड़ा था। दोनों उस टैक्सी की तरफ चल दी। दोनों ने ड्राइवर को अपना परिचय दिया और कार में बैठ गईं। कुछ देर बाद टैक्सी एक बड़े से होटल के बाहर रुकी। दोनों को होटल का नाम देखकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उनके एनजीओ का नाम भी खुशी था और उस होटल का नाम भी। खैर, दोनों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैडम, आप दोनों रिसेप्शन काउंटर पर चलिए, मैं सामान निकाल कर लाता हूँ, ड्राइवर ने दोनों से कहा। दोनों कार से उतरी और उस तरफ चल दी। ड्राइवर सामान लेकर आया था। ड्राइवर ने रिसेप्शन पर उन दोनों के लिए बताया, तो रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने दोनों से वेलकम कहा और दोनों को उनके रूम की चाबी दे दी। सुनिए, हम दोनों एक ही रूम में रह लेंगी, आप प्लीज हमें एक ही रूम की चाबी दीजिए, सलोनी ने रिसेप्शनिस्ट से कहा। हाँ मैडम, आप प्लीज हमें एक ही रूम दें, हम दोनों के लिए काफी है, निशा ने सलोनी की बात से सहमत होते हुए कहा। नहीं मैम, सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे इंस्ट्रक्शन मिले हैं कि दोनों को अलग रूम दिया जाए, और आप दोनों को कुछ भी चाहिए तो आप मुझे कॉल कर देना, सब आपके रूम में आ जाएगा। और नीचे आने की इच्छा हो तो आप नीचे भी आ सकती हैं, रिसेप्शनिस्ट ने सलोनी और निशा की ओर देखते हुए कहा। दोनों ने उसकी बात मान ली और चाबी लेकर अपने रूम की तरफ चल दी। चल, कुछ देर आराम कर लेते हैं, फिर डिनर करेंगे, निशा ने अपने रूम में जाते हुए कहा। हाँ ठीक है, सलोनी ने जवाब दिया। दोनों के रूम पास में थे। दोनों का रूम बहुत सुंदर था, एकदम राजा महाराजा वाली स्टाइल में सजा था। बाथरूम में बाथटब भी था। रूम के बाहर बनी बालकनी देखकर तो दोनों बहुत खुश थीं। बालकनी से पूरा शहर जो दिख रहा था। कुछ देर आराम करने के बाद दोनों ने डिनर किया, जो कि उन्होंने सलोनी के रूम में ही मंगवा दिया था। खाना खाने के बाद दोनों की जान में जान आई। कल का क्या प्रोग्राम है, निशा ने सलोनी से पूछा। क्या मतलब, सलोनी ने आश्चर्य से निशा की तरफ देखते हुए कहा। कल संडे है और कल तो अपना कुछ काम होगा नहीं, तो जैसलमेर घूमने चलते हैं ना, निशा ने कहा। ठीक है, तेरी इच्छा सराखों पर, सलोनी ने निशा की तरफ मुस्कुराकर कहा। दोनों ने कुछ देर गप्पे मारी और फिर निशा अपने रूम में चली गई सोने। निशा अपने रूम में सो चुकी थी, लेकिन इधर सलोनी को नींद नहीं आ रही थी। अभी तक अंदर ही अंदर बेचैन हो रही थी। वो समझ नहीं पाई। टाइम देखा तो 11 बज रहे थे। इस टाइम घर फोन करना भी तो उसे सही नहीं लगा। बोर्ड कर रूम में बनी बालकनी में चली गई। दूर तक फैली शहर की रोशनी को देखकर उसे कुछ आराम मिला। कुछ देर रुककर वह सोने चली गई। अगले दिन दोनों नहा धोकर तैयार हो गई थीं। मॉर्निंग वाली रिसेप्शनिस्ट दूसरी थी। उन्होंने उसको अपना ईंटो दिया और आसपास शॉपिंग और घूमने के लिए कोई अच्छी सी जगह पूछी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें सदर बाजार जाने के लिए कहा। दोनों ने उसे थैंक यू कहा और चल दिए। रिसेप्शनिस्ट ने उनके निकलने के बाद किसी को फोन करके उनके वहां जाने की जानकारी दी। दोनों ने पैदल ही जाने का सोचा, ताकि अच्छे से हर चीज देखते हुए जाए। कुछ देर बाद दोनों मार्केट में पहुंच गई थीं। जैसे ही उन्होंने देखा, उनकी आंखें एकदम खुली रह गई थीं। इतनी सुंदर सुंदर दुकानें थीं। दोनों हर एक दुकान पर जाकर हर चीज को बहुत ध्यान से देख रही थीं। यही तो खासियत होती है लड़कियों की, वो हर चीज को देखेंगी, भला उन्हें ना खरीदना हो। सलोनी को प्यास लगने लगी। उसने निशा से पूछा, तो उसने कुछ देर में आने को कहा और फिर दुपट्टे देखने में व्यस्त हो गई। वो निशा से कहकर बाहर जूस की दुकान पर आकर बैठ गई थी। उसने अपने लिए नारियल पानी लिया और जूस पीने लगी।
पीने के बाद उस नारियल को डस्टबिन में डालकर जैसे ही मुड़ी, उसका पैर सड़क पर गिरे केले के छिलके पर गया और वो फिसल कर गिरने ही वाली थी कि उसको किसी ने बचा लिया। गिरने से पहले उसने अपनी आंखें बंद कर ली थीं। जैसे ही उसने आंखें खोली, उसने देखा लगभग उसी की हमउम्र का लड़का उसे पकड़े खड़ा है, जिसका एक हाथ सलोनी की कमर पर था ताकि वो गिरे न, और दूसरे हाथ से उसने सलोनी के एक हाथ को पकड़ा था। वही सलोनी का दूसरा हाथ उस लड़के की गर्दन में था जिसको उसने गिरते टाइम पकड़ लिया था। लड़के की आंखें इतनी नसीली थीं कि सलोनी उसमें खो सी गई। उसे अपने अंदर हो रही इतने दिन की बेचैनी कुछ कम होती सी लगी। उसने गौर से देखा, लड़के का रंग गोरा था, आंखें हल्की हरे रंग की थीं, जिनका नशा सलोनी पर चढ़ रहा था। सर के बाल थोड़े स्टाइल में बंधे थे और हल्की दाढ़ी भी थी, जो कि ट्रेंड में है अभी। एक कान में हीरे से जड़ी ईयरिंग भी थी। दोनों को होश ही नहीं रहा कि सबकी नजर उन पर है। दोनों एक दूसरे को देखने में इतने बिजी हो गए। जब निशा ने सलोनी को आकर आवाज लगाई, तब दोनों को होश आया और दोनों एक दूसरे से अलग हुए। तुम दोनों क्या डीडीएलजी के सिमरन और राज बने बैठे थे? बीच रास्ते में निशा ने सलोनी और उस लड़के को घूरते हुए कहा। अरे वो, सलोनी हकला गई। जी वो ये गिरने वाली थी, इनका पैर फिसल गया था, हमने इन्हें बचा लिया। लड़के ने सलोनी को सवालिया नजर से देखते हुए कहा। हम यहाँ तुम्हारे अलावा और कोई भी है क्या? निशा ने हंसते हुए कहा। जी वो हम ऐसे ही बोलते हैं बचपन से। लड़के ने अपनी नजर नीचे करते हुए कहा। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? निशा ने सलोनी से पूछा, जो कि अभी भी उस लड़के को देख रही थी। हाँ मैं ठीक हूँ, इन्होंने बचा लिया, वरना हड्डी बड्डी टूट जाती, सलोनी ने निशा से कहा, जो कि उस लड़के को नीचे से ऊपर देखे जा रही है। चल शुक्र है कुछ नहीं हुआ। यार यहाँ चूड़ियाँ अच्छी नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा कहाँ देखें। निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। जी हम कुछ मदद कर सकते हैं, हम यहाँ के लोकल हैं, सब कुछ अच्छे से जानते हैं। लड़के ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है चलो। निशा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा। इधर आ, तेरा दिमाग खराब है क्या? ऐसे कैसे किसी अनजान पर भरोसा करके उसके पीछे जा सकते हैं? सलोनी ने निशा को कोने में खींचते हुए कहा। तुम दोनों को उस तरह देखकर लगा तो नहीं कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते? निशा ने सलोनी को आंख मारते हुए कहा। और रही बात अजनबी की, तो उसके पहनावे से अच्छे घर का लगता है मुझे, ऐसा कुछ नहीं लग रहा। निशा ने उस लड़के की तरफ देखते हुए कहा। तू और तेरी बातें, अच्छा चल, वरना मेरे माथे ही पड़ी रहेगी, सलोनी ने निशा से कहा और दोनों उस तरफ चल दी। लड़का उन्हें कुछ ही दूरी पर बनी एक चूड़ियों की दुकान पर लेकर गया। दुकान वाकई में बहुत सुंदर थी। इतनी सारी वैरायटी देखकर निशा बहुत खुश हो गई। दुकान पर 2 वर्कर थे और एक लड़का काउंटर पर बैठा था, जो इन तीनों को देखकर उनकी तरफ आया। जब तक निशा चूड़ियां देखने आगे की तरफ निकल गई और वो दोनों वहीं खड़े रहे। और जनाब, आज इधर कैसे आना हुआ? और ये दोनों कौन है तेरे साथ? उस काउंटर पर बैठे लड़के ने उनकी तरफ आते हुए कहा। हमारी ही दुकान पर आने के लिए हमें तुझसे पूछना पड़ेगा, आया बड़ा, उस लड़के ने कहा। तेरी दुकान? काउंटर पर बैठे लड़के ने हैरानी से कहा। हाँ तो हमारी ही दुकान है, उस लड़के ने उस काउंटर वाले लड़के को आंखें दिखाते हुए कहा। उस काउंटर वाले लड़के ने दिमाग पर जोर डाला और बोला। हाँ हाँ ये इसी की दुकान है। वो क्या है ना, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं और ये ज्यादा दुकान पर आता नहीं है और मैं ही सब हिसाब किताब देखता हूँ, तो बस इसीलिए मजाक कर रहा था। वैसे मेरा नाम आयुष है, आयुष जैन। जी मेरा नाम सलोनी है, सलोनी मिश्रा, और वह मेरी दोस्त है निशा बाबेल। हम दोनों उदयपुर से यहाँ काम से आए हैं, सलोनी ने बोला। जी बहुत प्यारा नाम है, एकदम आपकी तरह। आप भी कुछ देखिए ना, दुकान में बहुत अच्छी चूड़ियां हैं, आयुष ने कहा। जी, सलोनी ने कहा और आगे दुकान में चली गई। निशा तो अपने में मस्त दुकान में काम करने वाले वर्कर से चूड़ियां निकलवा कर देख रही थी। सलोनी को चूड़ियों को ज्यादा शौक नहीं था, इसलिए वो इधर उधर रखी चूड़ियों को बस देख रही थी। तू साले कम बोल, लाइन मार रहा है उस पर, उस लड़के ने आयुष को आंख दिखाते हुए कहा और आगे चला गया जहां सलोनी चूड़ियां देख रही थी। घूमते घूमते सलोनी की नजर 2 कंगन पर गई, जो कि बहुत ही सुंदर थे, लेकिन जैसे ही उसकी नजर रेट पर गई, उसने वह कंगन रख दिए और आगे काउंटर की तरफ चल दी जहां निशा अपनी चूड़ियों का बिल कर रही थी। उसने देखा कि वह लड़का भी वहीं खड़ा है। जी आपने अभी तक बताया नहीं,
सलोनी ने उस लड़के की तरफ आते हुए कहा, जी हमने क्या नहीं बताया आपको? लड़के ने कुछ हैरानी से कहा, आपका नाम? इतनी देर से हम साथ हैं और हमें आपका नाम ही नहीं पता। सलोनी ने मुस्कुराते हुए कहा, जी मेरा नाम, वो मेरा नाम। लड़का कुछ हकला सा गया। जी मेरा नाम माहिर अवस्थी है, लड़का बोला। सलोनी फिर माहिर को जैसलमेर आने का कारण बताने लगी। उधर काउंटर पर, आपकी चॉइस तो बहुत अच्छी है, मानना पड़ेगा निशा जी। आयुष ने सारी चूड़ियां पैक करते हुए कहा, आपको मेरा नाम कैसे पता? निशा ने हैरानी से पूछा। जी वो सलोनी जी ने बताया, आयुष ने जवाब दिया। आपको तो मेरा नाम पता चल गया, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया, निशा ने बोला। जी मेरा नाम आयुष जैन है। अरे वाह, आप भी जैन और मैं भी जैन, निशा ने खुश होते हुए कहा। जी हाँ, सलोनी जी ने बताया था, खूब जमेगा रंग जब मिल बैठेंगे दो जैन जैसलमेर में, आयुष ने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ सही है, अभी लेट हो गया है, अभी हम चलते हैं, फिर मिलते हैं, अभी 3 हफ्ते हैं हम यहाँ, निशा ने कहा। ठीक है, तो आप आपका नंबर दे दीजिए, कोई तकलीफ ना हो तो आपको जैसलमेर दिखाएंगे, आयुष ने कहा। दोनों ने एक दूसरे से नंबर एक्सचेंज करे और फिर दोनों वहां से आ गए जहां सलोनी और माहिर खड़े थे। चलिए अब बहुत देर हो गई है, कल से वापस काम पर भी लगना है और मैंने आयुष जी से तो नंबर ले लिए हैं, जब भी घूमना होगा इनको साथ ले लेंगे, निशा ने सलोनी से कहा। हाँ चलो, निशा और सलोनी ने आयुष और माहिर से बाय किया और आगे आ गई। माहिर जी, सलोनी एकदम पलटी, हमें गिरने से बचाने के लिए थैंक यू, सलोनी ने माहिर से कहा और स्माइल करी। जवाब में माहिर हंस दिया। भाभी अच्छी हैं, आयुष ने माहिर के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। और मेरी भाभी भी, माहिर ने हंसते हुए कहा। आयुष इस बात को समझ पाता जब तक माहिर दुकान से बाहर निकल चुका था। सलोनी और निशा दोनों ही होटल के लिए निकल चुकी थी। होटल आते आते दोनों को करीब 3 बज गए। दोनों को अब बहुत तेज भूख भी लगी थी। उन दोनों ने निशा के रूम में खाना लाने का ऑर्डर दिया और दोनों अपने अपने रूम में फ्रेश होने चली गईं। सलोनी फ्रेश होकर रूम में जल्दी ही आ गई थी। उसने देखा निशा अभी तक बाथरूम में है। निशा जब तक आती है तब तक मैं घर पर कॉल कर लेती हूँ, सुबह से बात भी नहीं हो पाई। सलोनी ने सोचा। हेलो पापा, जय श्री कृष्ण, कैसे हो आप? सॉरी मैं सुबह से कॉल नहीं कर पाई, आज हम मार्केट भी गए थे, बहुत अच्छा है जैसलमेर, सलोनी ने उत्सुकता से बोला। अरे वाह बेटा, मतलब बहुत ही मजे हो रहे हैं हमारे बिना, सलोनी के पापा ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। नहीं पापा, ऐसा कुछ नहीं है। सलोनी थोड़ा रुआसी हो गई थी। आखिर हो भी क्यों ना, पहली बार अकेली गई थी और हर लड़की की तरह उसका भी पापा में अटैचमेंट ज्यादा था। उसके पापा समझ गए थे कि सलोनी से कुछ देर बात की तो वह रोने लग जाएगी, इसलिए उन्होंने फोन उसकी मम्मी को दे दिया। बेटा कैसी है, खाना खाया तूने? सलोनी की मम्मी ने पहला सवाल यही किया जो कि हर माँ करती है। हाँ मम्मी, बस ऑर्डर दिया है, आता ही होगा, सलोनी ने जवाब दिया। तू अपना ख्याल रखना, ज्यादा कुछ दिमाग में आने मत देना, भैया भाभी भी तेरे लिए पूछ रहे थे, तू उनको भी कॉल कर देना, सलोनी की मम्मी ने कहा। निशा के रूम का दरवाजा किसी ने नॉक किया। हाँ मम्मी अब रखती हूँ, शायद खाना आ गया है, शाम में फोन करूंगी, सलोनी ने कहकर फोन कट किया। सलोनी ने दरवाजा खोला तो खाना आ चुका था। उसने वेटर को थैंक यू बोला और खाना अंदर लिया। सलोनी ने खाना टेबल पर लगा दिया। पूरे साल का आज ही नहा लेगी क्या मैडम, खाना आ चुका है, सलोनी ने बाथरूम के गेट को पीटते हुए कहा। बस 5 मिनट आई, वैसे भी रोज रोज कहाँ मौका मिलता है अच्छे बाथरूम में नहाने का, निशा ने अंदर से कहा। सलोनी अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई जिसमें एनजीओ के मैनेजर का ईमेल था। उसमें उस स्कूल की सारी इन्फॉर्मेशन थी जिसमें उन्हें जाकर स्मार्ट क्लासेज की टेक्निक सीखनी थी। साथ में दोनों का आईडी कार्ड भी था जिसका प्रिंट आउट निकाल कर उनको स्कूल में ले जाना था, जिसके बिना उनको एंट्री नहीं मिलती। थोड़ी देर में निशा आ गई और दोनों ने साथ में खाना शुरू किया। सुन, मैनेजर का ईमेल आया था, उसमें सब इन्फॉर्मेशन है और आई कार्ड का भी, जिसका प्रिंट आउट करवा कर लेमिनेशन करवाना है। अपन नीचे रिसेप्शन में प्रिंट आउट निकलवाने की शॉप पूछ लेंगे, सलोनी ने खाना खाते हुए कहा। यार प्लीज, मैं आज बहुत थक गई हूँ, तू अकेले चली जाना ना, वैसे भी अभी रात कहाँ हुई है तो टेंशन की बात नहीं है, निशा ने मासूमियत से कहा। अच्छा ठीक है, मैं चली जाऊंगी। और शॉपिंग से याद आया, वैसे आज तो कुछ ज्यादा ही उस आयुष के साथ चिपक रही थी, लग रहा था अंकल आंटी के लिए यहाँ से दामाद भी लेकर जाएगी। सलोनी ने निशा की ओर मस्ती भरी आंखों से देखते हुए कहा। तू पागल है क्या,
वो तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, ज्यादा कुछ नहीं। निशा ने आंखें नीचे करते हुए कहा, अच्छा तभी फोन नंबर्स भी एक्सचेंज किए हैं ना? सलोनी ने कहा, अरे नहीं रे, वह तो मैंने इसलिए लिए ताकि फ्री में अपन को जैसलमेर का गाइड मिल जाए। निशा ने आंख मारते हुए कहा, तू भी ना पागल है, बेचारे दोनों को फंसा दिया। सलोनी ने कहा, ओहो तुझे बड़ी टेंशन हो रही है। वैसे माहिर है बहुत अच्छा, दोनों साथ में काफी अच्छे लग रहे थे, वो DDLG वाले पोज में। निशा ने कहा, तू फिर शुरू हो गई ना? तुझे मालूम है मुझे नफरत है इन सब चीजों के नाम से, तू नहीं सुधरेगी ना? सलोनी ने गुस्से में कहा और नीचे रिसेप्शन पर जाने के लिए निकल गई। यार मैं तो मजाक कर रही थी, ये लड़की हमेशा प्यार का नाम सुनते ही गुस्सा हो जाती है, निशा ने अपने आप से कहा। सलोनी नीचे रिसेप्शन पर आ गई थी। रिसेप्शन पर उसने देखा कि माहिर खड़ा है और वहाँ के होटल मैनेजर से कुछ बात कर रहा है। अरे माहिर जी आप यहाँ? सलोनी ने जैसे ही कहा माहिर चौंक गया। उसने मैनेजर से कहा, वहाँ से जाने के लिए? जी हाँ, वो ये मैनेजर हमारा दोस्त है, इससे मिलने आया था। वैसे आप यहाँ क्या कर रही हैं? माहिर ने कहा, वह मैंने आपको बताया था ना, जिस काम से आए हैं, तो हमारे NGO के ट्रस्टी ने हमें यहीं रुकवाया है। सलोनी ने जवाब दिया, आपकी वो फ्रेंड कहाँ गई? वो दिखाई नहीं दे रही। माहिर ने कहा, वो एक्चुअली रूम में आराम कर रही है, आज थक गई है, और मैं प्रिंट आउट की शॉप पूछने के लिए यहाँ रिसेप्शन पर आई थी और देखा तो आप मिल गए। सलोनी ने माहिर की आंखों में देखते हुए कहा। माहिर कुछ देर के लिए कुछ बोल ही नहीं पाया। उस पल उसको ऐसा लगा जैसे दुनिया रुक सी गई हो, बस सलोनी बोलती जाए और वो सुनते जाए। माहिर जी आप ठीक हैं? सलोनी ने पूछा। जी हाँ, मैं कह रहा था कि आपको कोई तकलीफ ना हो तो हम चलें आपको शॉप पर, आप नहीं है कहाँ भटकती फिरेंगी। ठीक है चलिए, सलोनी ने कहा और बाहर निकल गई। माहिर ने जाते जाते रिसेप्शनिस्ट को आंख मारी, जिसका मतलब रिसेप्शनिस्ट ने हंस दिया और माहिर आगे चल दिया। सलोनी ने माहिर से कहा, वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ कहिए ना। माहिर ने कहा, आपने दिन में कहा था कि आप हम करके बात करते हैं बचपन से, तो फिर दिन से मैं देख रही हूँ आप कभी हम बोलते हैं तो कभी मैं, ऐसा क्यों? सलोनी ने क्वेश्चन किया। वो दिन में जैसे ही हमने हम करके बात की तो निशा जी हंसी थी ना, तब से हम कोशिश कर रहे हैं कि मैं करके बात करें। देखिए माहिर जी, आप जैसे बोलते हैं वैसे ही बोला करिए, आप वैसे ही बोलते हुए अच्छे लगते हैं, अपने आप को कभी किसी के लिए नहीं बदलना चाहिए। सलोनी ने माहिर को समझाते हुए कहा, लेकिन एक शर्त पर। माहिर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा, क्या? सलोनी ने आश्चर्य से पूछा। आपको मुझे सिर्फ माहिर बोलना पड़ेगा, माहिर ने कहा, और आपको भी सिर्फ सलोनी। दोनों इस बात पर हंस दिए और शॉप की तरफ चल पड़े। माहिर और सलोनी दोनों कुछ ही दूरी तक चले होंगे कि सलोनी ने एक शॉप देखी, लेकिन माहिर उस शॉप पर नहीं रुका और वो आगे बढ़ गया। तभी सलोनी बोली, माहिर हम यहाँ क्यों नहीं रुक रहे? इस शॉप पर तो ये पास ही है। सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा, वो क्या है ना सलोनी जी, सॉरी सलोनी, ये शॉप में कितनी बार प्रिंटर की इंक खत्म हो जाती है और ये शॉप वाला काफी आलसी है, काम भी जल्दी नहीं करता। माहिर ने अपनी बात रखी। असल वजह तो माहिर ही जानता था, उसे सलोनी के साथ ज्यादा वक्त बिताना था, इसलिए वह उसे कुछ दूर बनी दुकान पर लेकर गया। कुछ दूर चलने के बाद वह दोनों एक दुकान पर पहुंचे, जो कि देखने में छोटी सी थी पर सारी सुविधा थी। दोनों अंदर चले गए। अरे सर, शॉप पर बैठा लड़का अपनी चेयर से खड़े होते हुए बोलने ही वाला था कि माहिर ने आकर उसे गले से लगा दिया। हमारा नाम मत लेना, कुछ भी हो जाए बस भैया कहकर ही बुलाना। माहिर ने धीरे से उसके कान में कहा। जी भैया, शॉप वाले लड़के ने कहा। सलोनी सब कुछ हैरानी से देख रही थी। सलोनी, ये है शंभू, आपको जो भी काम है इसको बता दो, ये सब कर देगा। माहिर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। सलोनी और शंभू दोनों कंप्यूटर के सामने लगे स्टूल पर बैठ गए और माहिर कुछ ही दूरी पर खड़ा हो गया कि सलोनी को आराम से निहार सके। माहिर सलोनी को आज इत्मीनान से पहली बार देख रहा था। हल्का सांवला रंग, छोटी छोटी आंखें जिनमें काजल लगा था और इतनी गहरी थी कि कोई भी डूब जाए, गोल मटोल गाल जिनको खींचने का मन करे, तीखा नाक, लाल होठ, हिरनी जैसी गर्दन, ऊपर से इतना सरल व्यवहार कि कोई भी खींचा चला आए। गुलाबी ढीला टी शर्ट और काले पैजामे में भी सलोनी इतनी प्यारी लग रही थी कि माहिर की नजर उस पर से हट ही नहीं रही थी। सलोनी ने बालों का जूड़ा बना रखा था, लेकिन कुछ बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे। सलोनी उन्हें हटाए जा रही थी।
माहिर का मन किया कि वो जाकर बाल हटा दे, लेकिन अपनी मर्यादा अच्छे से जानता था। शंभू अपना काम कर रहा था। सलोनी की नजर पास ही पड़े बंद कंप्यूटर स्क्रीन पर गई, जिसमें माहिर उसे साफ दिख रहा था। कंप्यूटर थोड़ा टेढ़ा था, इसलिए सलोनी को माहिर स्क्रीन पर दिख रहा था, लेकिन माहिर को नहीं पता था कि सलोनी भी उसे देख पा रही है। सलोनी को पहली बार किसी लड़के का इस तरह उसे देखना बुरा नहीं लग रहा था। वह मन ही मन शर्मा रही थी। उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा था वो नहीं जानती थी, जबकि उसे ये सब पसंद नहीं था। फिर भी माहिर का इस तरह देखना उसे असहज नहीं कर रहा था। लीजिए आपका आई कार्ड, मैंने प्रिंट आउट करके लेमिनेट भी कर दिया है। शंभू ने दोनों आई कार्ड सलोनी को देते हुए कहा। कितने पैसे हुए भैया? सलोनी ने पर्स खोलते हुए कहा। अरे कैसी बातें कर रही हैं, भैया से पैसे लेंगे क्या आप? शंभू ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। लेकिन ये तो मेरा काम है, आप प्लीज ऐसे न करिए, पैसे ले लीजिए। सलोनी ने रिक्वेस्ट की। ले लो, कोई बात नहीं, माहिर ने शंभू की तरफ देखते हुए कहा। शंभू ने पैसे ले लिए और उन दोनों को फिर आने के लिए कहा। दोनों आगे चल दिए। तभी एक ब्लैक रेंज रोवर कार उनके बगल से गई और रुक गई। अरे सर, आप यहाँ ऐसे पैदल? कार से उतरते हुए ड्राइवर ने कहा। माहिर की जान गले में अटक गई। उसे कुछ समझ नहीं आया। वो भागकर उस आदमी की तरफ गया। अपना गला थोड़ा कम खोलोगे, यहाँ से निकलो, और आज के बाद जब भी हम इन मैडम के साथ दिखें तो ऐसे बीच में टपक मत पड़ना। घर पर भी सबको बता देना, और अगर ये बात माँ बाबा तक गई तो सबको नौकरी से निकलवा देंगे हम। इस बारे में सबको आगाह कर देना, माहिर ने उसको आंख दिखाते हुए कहा। सलोनी कुछ दूरी पर उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी, जो कि उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह आदमी कार लेकर चला गया और माहिर उसके सलोनी के पास आ गया। कौन थे वह? सलोनी ने पूछा। माहिर को पता था सलोनी यही सवाल करेगी, इसलिए उसने जवाब पहले ही सोच रखा था। ये ड्राइवर है एक मैडम का, जो हमारी शॉप से चूड़ियां लेकर जाती हैं, तो बस जानते हैं इसको। यहाँ देखा तो रुक गया। अर्जुन एक ही सांस में बोल गया। बड़े लोग बड़े शौक, वैसे आपका बड़ा दबदबा है जैसलमेर में। सलोनी ने माहिर की तरफ देखकर हंसते हुए कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस हमारा थोड़ा बहुत व्यवहार है तो ये सब चलता रहता है। वैसे एक बात पूछें, आपको अमीर लोगों से तकलीफ है क्या? अभी वो आपने बोला ना, बड़े लोग बड़े शौक वाली बात तो ऐसा लगा, बस इसलिए पूछ लिया। माहिर ने सलोनी से पूछा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ये अमीर लोग किसी का भी दिल तोड़ देते हैं। इन्हें किसी की फिक्र नहीं होती, बस पैसा ही देखते हैं, सलोनी ने कहा। माहिर ने सलोनी की तरफ देखा तो सलोनी की आंखों में हल्की तलाई भर आई थी। उसका कलेजा मुंह को आ गया। वह सलोनी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने बात बदल दी। वैसे कौन से स्कूल में जाना है आपको कल? माहिर ने सलोनी से पूछा। कोई अर्जुन पब्लिक स्कूल है, सलोनी ने आई कार्ड दिखाते हुए कहा। वह अब नॉर्मल हो गई थी। जानती हैं आप कहाँ है? नहीं जानती तो नहीं हूँ, अभी जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछना पड़ेगा, क्योंकि गूगल मैप मेरे पल्ले नहीं पड़ता, मुझे तो हमेशा गलती बताता है, सलोनी कहकर हंसने लगी। आप चाहे तो क्या हम आपको ले चलें सुबह? माहिर ने सलोनी की आंखों में देखते हुए कहा। सलोनी फिर उन हल्की हरी आंखों में खो गई। फोन की घंटी बजने पर उसको ख्याल आया। कहाँ है तू? इतनी देर से वेट कर रही हूँ, आई ही नहीं। सब ठीक तो है? दूसरी तरफ निशा थी। हाँ, बस होटल के पास ही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ, सलोनी ने फोन कट करते हुए कहा। मुझे जाना होगा, निशा का फोन था, वो वेट कर रही है। थैंक यू सो मच, आपने आज इतनी हेल्प करी, वरना मैं कहाँ भटकती। कहा, जी हमारा फर्ज था, आपने वो साथ स्कूल चलने वाली बात का जवाब नहीं दिया। अर्जुन ने आंखें नीचे करते हुए कहा। चूड़ियां दिखाते दिखाते आज थकान ना हो और सुबह जल्दी नींद खुल जाए तो आ जाइएगा, हम दोनों वेट करेंगे ठीक 7:30 बजे, क्योंकि 8 बजे स्कूल पहुंचने का टाइम है, सलोनी ने हंसते हुए कहा और अंदर चली गई। आप नर्क में भी साथ चलने को कहेंगी तो वहां भी चल देंगे हम, सलोनी, बस जिंदगी भर आपका साथ चाहिए। अर्जुन ने सलोनी को जाते हुए देखते हुए कहा। दरवाजा खोल, हम हैं, सलोनी ने निशा के दरवाजे को मारते हुए कहा। हम हैं? और कौन है मैडम आपके साथ? निशा ने सलोनी के मजे लेते हुए कहा। अरे मतलब वो मैं, सलोनी हकला गई। हाँ हाँ हकला लो मैडम, सब मालूम है किसका असर है, मैंने बालकनी से देख लिया था तुझे और माहिर को, निशा ने कहा। अरे यार, वो बंदा बस हेल्प कर रहा था, मुझे शॉप मिल नहीं रही थी तो बस मुझे साथ लेकर गया था, सलोनी ने नजरें चुराते हुए कहा। चोरी जो पकड़ गई थी, निशा ने उसे गले से लगा लिया। वह बहुत खुश थी। मैं बहुत खुश हूँ सलोनी, कम से कम तूने आज किसी लड़के से हंसकर बात तो करी, मैंने देखा था तुझे हंसते हुए।
कितने टाइम बाद तुझे ऐसे हंसते हुए देखकर दिल को सुकून मिला। निशा ने थोड़ा भावुक होते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है निशा, तू गलत समझ रही है। तुझे क्या लगता है इतना सब कुछ मेरी लाइफ में होने के बाद भी मैं उस रास्ते पर जाऊंगी? माहिर बस एक दोस्त की तरह हेल्प कर रहा है, बस इसीलिए उससे बात कर रही हूँ। सलोनी ने निशा से अलग होते हुए कहा, अच्छा बाबा जो भी है, बस तू खुश है और क्या चाहिए। चल आंखें बंद कर, तेरे लिए कुछ है। निशा ने सलोनी को आंखें बंद करने के लिए कहा। सलोनी ने जैसे ही आंखें बंद करी, निशा ने उसके हाथों में कुछ रखा। अरे वाह, यही तो मुझे चाहिए था, तुमने कब लिया? सलोनी ने खुश होते हुए कहा। निशा ने सलोनी को एक पीले कलर का दुपट्टा दिया था जिस पर कांच का काम किया हुआ था, देखने में बहुत ही सुंदर था। तू कब से कह रही थी ना तुझे पीले कलर का दुपट्टा चाहिए, ऐसा ही, और उदयपुर में नहीं मिल रहा था, मैंने आज मार्केट में देखा तो ले लिया। निशा ने सलोनी से कहा, थैंक्स यार, कितने पैसे हुए इसके? अभी दे देती हूँ, बाद में भूल न जाऊं। सलोनी ने अपना पर्स निकालते हुए कहा, अब इतनी बड़ी हो गई कि अपनी माँ को पैसे देगी? बहुत पैसे हैं तेरे पास, रख अपने पैसे अपने पास ही। निशा ने सलोनी को आंख दिखाते हुए कहा। सलोनी ने निशा को गले से लगा लिया। दोनों की दोस्ती जैसलमेर आकर और गहरी होती जा रही थी। अच्छा सुन, मैंने दोनों के आई कार्ड पर्स में रख दिए हैं, सुबह याद से ले लेंगे और माहिर ले चलेगा अपन को स्कूल, 7:30 बजे आ जाएगा वह। सलोनी ने निशा की तरफ देखते हुए कहा, जी मैडम बिल्कुल, बस आप जल्दी उठ जाना, और कुछ खाने का मन है तो मंगवा दे, मुझे भूख नहीं है। निशा ने बिस्तर पर पड़ते हुए कहा, मुझे भी नहीं है, और आज मैं यहीं सो रही हूँ, मुझे भी जल्दी उठा देना, मैं घर पर बात करके आती हूँ, भैया भाभी से भी बात करनी है। सलोनी ने फोन उठाते हुए कहा और बाहर बालकनी में चली गई। वापस आई तब तक निशा को नींद आ चुकी थी। सलोनी ने निशा को अच्छे से कंबल उड़ाया और खुद भी लेट गई। कुछ देर बाद उसको भी गहरी नींद आ गई। सलोनी देख उठ जा, सुबह बहुत लेट करेगी तू, मतलब हद ही करती है, कितना भी उठा लो उठती ही नहीं है। निशा ने सलोनी के कान में चिल्लाते हुए कहा, बस 5 मिनट और सोने दे। सलोनी बोलकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो गई। मजाल है कि जूं भी रेंग जाए उसके, देख बेचारा माहिर भी जल्दी उठा होगा हमारे लिए, उसको भी लेट करेगी। निशा ने जान करके माहिर का नाम लिया। माहिर का नाम सुनते ही पता नहीं सलोनी को क्या हुआ, एकदम से उठी और बाथरूम में चली गई रेडी होने के लिए। माहिर का नाम सुनते ही कैसे उठी एकदम और कहती है, मेरे में कोई फीलिंग नहीं है, झूठी कहीं की। निशा अपने आप से बड़बड़ाई, सुन तुझे तो सुबह चाय पीने की आदत नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ चाय पीने, तू रेडी होकर नीचे आ जाना, मैं दोनों के आई कार्ड नीचे लेकर जा रही हूँ। निशा ने बाथरूम के दरवाजे को बजाते हुए कहा और नीचे चली गई। अरे आप दोनों यहाँ? निशा ने आयुष और माहिर को देखकर चौंकते हुए कहा, जो कि रिसेप्शन पर खड़े थे। जी निशा जी, वो कल माहिर ने बताया था आपको स्कूल दिखाने को, तो सोचा मैं भी आ जाऊं साथ। आयुष ने शर्माते हुए कहा, एक तो आप पहले ये एक निशा जी बंद करिए, पुरानी फिल्म्स में ऐसा होता था, मुझे सिर्फ निशा बुलाइए, वह तो कल अपन सब नए थे इसलिए कल तक ठीक था, अब तो अपन सब दोस्त हैं तो सब चलता है। निशा ने दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हम दोस्त हैं सच्ची? आयुष ने उत्सुकता से बोला। निशा जवाब में बस मुस्कुरा दी। वो सलोनी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माहिर ने कहा, मैडम नहा रही हैं, आलसी है ना, जल्दी उठने की आदत जो नहीं है उसे, बस आती ही होंगी, जब तक अपन चाय पिए। निशा ने दोनों से पूछा। तीनों चाय की चुस्की लेकर वेटिंग रूम में पहुंचे ही थे कि सलोनी आ गई। सबकी नजर उसकी तरफ घूम गई। सलोनी ने सफेद कलर का सलवार सूट पहना था और पीले कलर का दुपट्टा जो कि निशा ने उसे लेकर दिया था। आंखों में गहरा काजल और बालों की गूंथकर चोटी बनाई थी। कानों में छोटे छोटे झुमके उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। सलोनी चल के उन सबके पास आ गई। माहिर ने देखा कि आसपास जो होटल के गेस्ट थे वो भी सलोनी को घूर रहे थे। माहिर को अच्छा नहीं लगा। उसने रिसेप्शनिस्ट को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और रिसेप्शनिस्ट ने उनको वहां से हटने के लिए बोला कि यहाँ भीड़ न इकट्ठा करिए, सॉरी मेरी वजह से आप लोगों को इंतजार करना पड़ा। सलोनी ने नजरें झुकाकर कहा, अरे इसमें क्या सॉरी, हमें तो और मजा आया, अगर आप लेट ना होती तो हमें निशा के साथ चाय पीने का सौभाग्य कहाँ मिलता। आयुष ने मजाक में कहा। निशा ने उसकी तरफ गुस्से में देखा तो बेचारा झेप गया। निशा मुस्कुरा दी, हम चलें वरना लेट हो जाएंगे। माहिर ने सलोनी को देखते हुए कहा, हाँ वैसे भी बहुत लेट हो गया है। निशा ने बीच में पड़कर कहा। चारों बाहर निकल गए। माहिर कार लेकर आया था
अरे आप कार क्यों लेकर आए हैं, हम पैदल ही चल देते। सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा, जी वो आज आपका पहला दिन है, हम नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह की आप लोगों को प्रॉब्लम हो, बस आज ही की बात है, फिर आप चाहें जैसे जा सकती हैं। माहिर ने गाड़ी में बैठते हुए कहा। माहिर ड्राइविंग सीट पर बैठा, उसके पास आयुष आकर बैठ गया और वो दोनों पीछे। माहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। करीब 15 मिनट की ड्राइव के बाद वो सब स्कूल पहुंच गए थे। वो दोनों नीचे उतरी। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर दीजिएगा। माहिर उनसे बोला, आपके नंबर नहीं है हमारे पास। सलोनी ने माहिर को देखते हुए कहा, अरे मेरे पास है ना निशा का नंबर, वो मुझे बता देगी कुछ होगा तो। वैसे भी दोनों साथ रहती हैं तो टेंशन मत ले। आयुष ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। माहिर ने गुस्से से आयुष की तरफ देखा जो कि मुस्कुरा रहा था। आप लोग जाइए वरना लेट हो जाओगे। दोनों को ऑल द बेस्ट, माहिर ने दोनों से कहा। दोनों अंदर चली गईं। स्कूल के मेन गेट पर दोनों के आई कार्ड चेक हुए। सलोनी ने अंदर जाने से पहले पीछे मुड़कर माहिर की तरफ देखा। जवाब में माहिर मुस्कुरा दिया और उसे अंदर जाने का इशारा किया। दोनों अंदर चली गईं। साले तुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी जब वो हमारा नंबर मांग रही थी। माहिर ने आयुष के शर्ट का कॉलर पकड़ते हुए कहा, अरे भाई छोड़ दे, मैं तो मजाक कर रहा था। धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो प्यार गहरा होगा। आयुष ने अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहा, हमारे पास बस 3 हफ्ते हैं, तू समझ नहीं रहा यार। ऊपर से डर है कहीं उसको हमारी सच्चाई पता चल गई। माहिर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, कुछ नहीं होगा भाई, तेरा प्यार सच्चा है और वक्त आने पर तू वैसे भी उसे सब सच बता देगा। आयुष ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। सलोनी और निशा दोनों अंदर गए। स्कूल काफी बड़ा था। स्कूल का गार्डन भी एकदम सुंदर तरीके से डेवलप कर रखा था। सबसे पहले वो दोनों ऑफिस में गईं और उन्होंने उनका इंट्रोडक्शन दिया तो उन दोनों को प्रिंसिपल के रूम में जाने के लिए कहा। दोनों उनके रूम की तरफ चल दी। हेलो मैम, आप लोग उदयपुर के एनजीओ से आए हैं, निशा ने कहा। ओह यस, प्लीज हैव अ सीट। हमारे ट्रस्टी विजय बंसल जी ने बताया था, वो एक्चुअली कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं, वरना वो खुद आप लोगों को सब कुछ बताते। प्रिंसिपल मैम ने कहा, जी मैम कोई बात नहीं, आप ही बता दीजिए कि क्या करना है। सलोनी ने कहा, देखिए पहले हफ्ते आपको स्कूल की क्लासेस में बैठकर दिखाया जाएगा कि किस तरह बच्चों को स्मार्ट क्लासेज के जरिए पढ़ाते हैं और उन पर क्या असर होता है। दूसरे हफ्ते आप लोगों को समझाया जाएगा कि किस तरह स्मार्ट क्लास के प्रोजेक्टर्स वगैरह यूज किए जाते हैं। तीसरे हफ्ते आप लोगों को बच्चों की क्लासेज में जाकर उन्हें प्रोजेक्टर्स के जरिए पढ़ाना है ताकि हम समझ पाएं कि आपने कितना ग्रेस्प किया है। रोज के 3 घंटे आप दोनों को स्कूल आना है। टाइम सुबह 8-11। तीसरे हफ्ते में आपका टाइम बढ़ जाएगा, बाकी सैटरडे और संडे ऑफ रहेगा। मैम ने उन्हें पूरा प्रोसीजर समझाते हुए कहा। ये बात सुनकर निशा सलोनी की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। अब आप ऑफिस में जाइए, भैया आपको खाली स्मार्ट क्लास में ले जाएंगी जहां हितेन सर आपको सब समझा देंगे, मैम ने कहा। दोनों उनको थैंक यू कहकर बाहर आ गईं। दोनों ऑफिस में बैठी मैम के पास गईं, उन्हें स्मार्ट क्लास में ले गईं। आप लोग चेयर्स पर बैठिए, मैं अभी सर को बुलाकर लाती हूँ, उस ऑफिस वाली मैम ने कहा और चली गई। तुझे क्या लगता है अपन को 5 दिन लगेंगे क्या ये स्मार्ट क्लास की तकनीकी को सीखने में? ये फुद्दू सा काम एक ही दिन में सीख लेंगे, निशा ने थोड़ा धीमे से कहा। अब उन्होंने कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा ना, सलोनी ने जवाब दिया। कुछ देर में हितेन सर आ गए। देखने में एकदम स्मार्ट और पर्सनालिटी तो एकदम हीरो जैसी और लगभग उनकी उम्र के ही लग रहे थे। हाय, आई एम हितेन जोशी, मैं स्कूल में कंप्यूटर टीचर हूँ। हितेन ने अपना परिचय दिया। फिर सलोनी और निशा ने दोनों ने अपना अपना इंट्रो दिया। हितेन ने दोनों को कॉपी और पेन दिया और खुद ब्लैक बोर्ड पर चौक से हर पार्ट के बारे में समझाने लगा ताकि सलोनी और निशा वापस उदयपुर जाएं तो उन्हें प्रॉब्लम न आए। हितेन बार बार सलोनी को घूरे जा रहा था, जिसको निशा और सलोनी दोनों महसूस कर रहे थे। पर उस वक्त क्या करते? 2-3 घंटे के बाद दोनों स्कूल से निकलकर होटल की तरफ पैदल ही चल दिए। साला कितना चीप था, बार बार तुझे घूर रहा था, मन कर रहा था मुंह तोड़ दूं, निशा ने गुस्से में कहा। छोड़ना, 4 दिन की बात और है, फिर तो अपन क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे, इसका चेहरा देखना नहीं पड़ेगा, सलोनी ने शांति से कहा। कुछ देर में दोनों होटल पहुंच गए थे। दोनों फ्रेश होने चले गए। रूम में आए तो देखा निशा के फोन पर आयुष का फोन आ रहा था। निशा ने फोन उठाया। हेलो निशा, कैसी हो? स्कूल से फ्री हो गई?
आयुष ने पूछा। हाँ बस अभी आए हैं, खाना वाना खाएंगे, निशा ने जवाब दिया। शाम का क्या प्रोग्राम है तुम लोगों का? अगर कुछ ना हो मैं और माहिर बड़ा बाग जा रहे हैं, आप लोग भी चलना चाहो तो आ जाओ, डिनर भी बाहर ही कर लेंगे, आयुष ने पूछा। 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें वापस कॉल करके बताती हूँ, निशा ने कहा और फोन रख दिया। निशा ने जो जो बात आयुष ने कही थी वो सलोनी को बता दी। देख तेरा मन नहीं है तो मैं मना कर देती हूँ, तू जो बोले वो ही करेंगे, निशा ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। चलते हैं ना, वैसे भी बैठे बैठे क्या करेंगे, तू हाँ कर दे उसको, सलोनी ने आंखें मटकाते हुए कहा। निशा हैरान थी कि सलोनी एकदम से कैसे मान गई। उसने आयुष को फोन करके बोल दिया कि वो दोनों भी आ जाएंगी उनके साथ। ठीक है तो तुम लोग लंच कर लो, फिर आराम से 4 बजे तक चलते हैं, आप लोग भी रेडी हो जाना, आयुष ने बोला और फोन कट कर दिया। तू प्यार करने लगा है ना निशा से, माहिर ने आयुष से पूछा जो कि उसके साथ ही था। प्लान भी माहिर का ही था। नहीं रे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस अच्छे दोस्त बन रहे हैं धीरे धीरे, आयुष ने अपनी नजरें चुराते हुए कहा। हाँ बेटा सब दिख रहा है, गर्लफ्रेंड बना ले, वैसे भी दोनों जैन हो, शादी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सुन रेडी रहना, 3:45 तक आ जाऊंगा तुझे लेने, माहिर ने कहा और हंसता हुआ निकल गया। निशा और सलोनी ने लंच किया और कुछ देर लेट गईं। दोनों उठी तब तक 3 बज गए थे। लड़कियों को तो वैसे भी टाइम लगता है रेडी होने में। दोनों रेडी होने लगी। निशा ने ब्लैक टॉप और ब्लू जींस पहनी थी और बालों का जूड़ा बना दिया। वहीं सलोनी ने पिंक कुर्ता और बेल्ट लेगी पहनी थी और आज बाल उसने खुले छोड़ रखे थे। दोनों ही प्यारी लग रही थी। आयुष ने फोन करके दोनों को नीचे आने के लिए बोल दिया था। सलोनी और निशा दोनों नीचे आ गई थी। माहिर आज भी कार लेकर आया था। दोनों ने देखा कि माहिर तो ड्राइविंग सीट पर है लेकिन आयुष पीछे बैठा था। वो क्या है ना, मुझे आगे बैठने से जी घबराता है, इसलिए मैं पीछे बैठा हूँ, आयुष ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा। तो ठीक है मैं पीछे बैठ जाती हूँ, सलोनी तू आगे बैठ जा, निशा ने पीछे बैठते हुए कहा। सलोनी ने आगे कार का डोर ओपन किया, माहिर को देखकर हेलो किया और आगे बैठ गई। उसने चोरी चोरी नजरों से देखा कि माहिर ने भी आज गुलाबी शर्ट ही पहना है जिसमें वो बहुत ही स्मार्ट लग रहा है और मन ही मन मुस्कुरा दी। माहिर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। पीछे की सीट पर बैठे निशा और आयुष अपनी बातों में ही खोए थे। उन्हें एहसास ही नहीं था कि माहिर और सलोनी कब से चुप हैं। माहिर ने ही बात स्टार्ट करी। कैसा रहा आपका आज का दिन, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना, माहिर ने सलोनी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं सब अच्छा था, स्कूल भी अच्छा है, काफी बड़ा है, सलोनी ने जवाब दिया। क्या सब अच्छा था, भूल गई क्या, हितेंद्र सर को कैसे घूर रहे थे तुझे बार बार, निशा ने बीच में अपनी बात रख दी। क्या हुआ, कौन हितेंद्र सर, पूरी बात बताओ निशा, कुछ हरकत करी क्या उसने, माहिर ने निशा की तरफ देखते हुए कहा और उसकी आवाज से लग रहा था कि उसे गुस्सा आ रहा है। कुछ नहीं हुआ माहिर, ये तो बस ऐसे ही बोल रही है, सलोनी ने निशा की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। आप प्लीज कुछ मत बोलिए, आपको ये बात बतानी चाहिए थी। खैर छोड़िए निशा, पूरी बात बताओ मुझे, माहिर ने सलोनी की तरफ गुस्से से देखते हुए कहा। वह एक्चुअली पहले तो हमें मैम ने कहा था कि फर्स्ट वीक हमको क्लास में बैठकर दिखाया जाएगा कि किस तरह से बच्चों को स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जाता है और उनका कैसा रिएक्शन होता है, लेकिन कल हमको सीधा हितेंद्र सर के पास भेज दिया। उन्होंने हमें सब पार्ट समझाए और पूरी देर सलोनी को घूर रहे थे। निशा एक ही सांस में बोल गई। ये सुनते ही माहिर ने स्टीयरिंग पर जोर से अपना हाथ मारा, जिसको देखकर तीनों डर गए। किसी को कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। सब चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद सब बड़ा बाग आ गए थे। चारों कार से बाहर आए लेकिन अभी तक कोई कुछ नहीं बोला था। आई एम सॉरी, हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया, सबका मूड ऑफ करने के लिए आई एम सॉरी, हम सब मूड सही करके सब अंदर चलते हैं, माहिर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा। इट्स ओके, अब चलें, सलोनी ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। सब अंदर की तरफ चल दिए। बड़ा सा बाग बहुत ही सुंदर जगह थी। वहाँ कई राजाओं की याद में स्मारक बनाई गई थी। वहाँ से सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता था। कई टूरिस्ट यहाँ डूबते सूरज को देखने आते थे। अंदर जाते ही सलोनी और निशा एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आप दोनों एक दूसरे को देख ऐसे क्यों मुस्कुरा रहे हो, आयुष ने हैरानी से पूछा। वह क्या है ना, बड़ा बाग जैसी जगह हमारे उदयपुर में भी है, गंगू कुंड आयल। अगर आपने धड़क फिल्म देखी है तो उसमें भी वही के सीन थे, वो छतरी वाली। वहाँ भी राजाओं की यादों में वो स्मारक बनाई है।
बस फर्क इतना है कि यहाँ सब पीले रंग की है। निशा ने समझाते हुए कहा, अच्छा आओ, मैं आपको कमाल की चीज दिखाता हूँ। आयुष ने निशा से कहा और उसे साथ ले गया। अब बचे हमारे सलोनी और माहिर। दोनों को समझ नहीं आया अब क्या करें। दोनों बस चुपचाप एक छतरी के उधर जाकर बैठ गए। वो कार में हमने जो बिहेव किया उसके लिए सॉरी। माहिर ने बात शुरू करते हुए कहा, कोई बात नहीं, इतना चलता है, आप सॉरी मत बोलिए। सलोनी ने माहिर की नजरों में देखते हुए कहा। दोनों उस पल के लिए खो से गए। पास में से जाते हुए टूरिस्ट की आवाजों से उनकी तंद्रा टूटी। चलिए हम आपको स्मारक की कलाकारी बताते हैं, फिर बाद में डूबते सूरज को देखेंगे। माहिर ने सलोनी को साथ चलने को इशारा किया। माहिर सलोनी को स्मारक की कलाकारी बताने लगा। दोनों चलते चलते दोनों एक छतरी के पास पहुंचे। दोनों देखकर हैरान रह गए। निशा ने आयुष के कंधों पर अपना सर रखा हुआ और दोनों का हाथ एक दूसरे में था। ये कब हुआ? इसने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं अभी जाकर दोनों की खबर लेती हूँ, सलोनी ने निशा की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन तभी माहिर ने रोक लिया। रुकिए, इनकी खबर लेंगे, लेकिन अपने तरीके से। अभी चलिए यहाँ से। माहिर ने सलोनी को वहां से निकलने के लिए कहा। कुछ देर बाद निशा और आयुष भी वहां आ गए जहां सलोनी और माहिर बैठे थे। यार, निशा को घुमाते घुमाते टाइम का पता ही नहीं चला। आयुष ने भोले बनते हुए कहा, तू जो पास हो फिर के ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो। माहिर ने गाना गाते हुए कहा। आयुष और निशा दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे और सलोनी की तो हंसी फूट पड़ी। क्या हुआ लव्बर्स, हमने सब देख लिया था, सब अनजान मत बनो और पूरी कहानी बताओ कब और कैसे हुआ। सलोनी ने हाथों को फोल्ड करते हुए कहा। वो यार, ऐसा कुछ भी नहीं, वो तो बस ऐसे ही। निशा ने कुछ हकलाते हुए कहा। रुको, मैं बताता हूँ। जिस दिन निशा शॉप पर पहली बार आई थी तभी से मुझे अच्छी लगने लगी थी, और इसके बाद जब मुझे इनका सरनेम पता चला तो दिल में थोड़ी उमंग जगी कि कोई चांस हो सकता है। फिर आज यहाँ आकर मैंने इनसे दिल की बात बोल दी। हमने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं रिलेशनशिप का कि कैसा बैठता है, फिर सोचेंगे घर पर बात करने का। कहते हुए आयुष शर्मा गया। माहिर ने उसे गले लगा दिया और उधर निशा भी सलोनी के गले लग गई। माहिर और सलोनी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए। चारों ने मिलकर डूबते हुए सूरज को देखा। आज डूबता सूरज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। वहां से निकलने के बाद चारों ने एक रूफटॉप रेस्टोरेंट पर डिनर किया जहां से पूरा जगमगाता शहर दिख रहा था। उसके बाद माहिर और आयुष ने उन दोनों को ड्रॉप किया और निकल गए। तूने अपने दिल की बात कही सलोनी से? आयुष ने माहिर की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, पहले से तेन जोशी का किस्सा खत्म करना है, माहिर ने अपनी नजर सामने करते हुए कहा। अगले दिन सलोनी और निशा स्कूल पहुंचे। आज वो पैदल ही आए थे। माहिर ने बस उन्हें पहले दिन ही लिफ्ट दी थी ताकि वो स्कूल का रास्ता जान सके। अब वो अच्छे से जान गए थे तो उन्होंने पैदल ही जाने आने का सोचा, क्योंकि उनका होटल इतना भी दूर नहीं था स्कूल से। आप 8C में चले जाइएगा, वहाँ स्मार्ट क्लास से पढ़ाया जा रहा है। स्कूल ऑफिस में बैठी मैम ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा। आपने तो कहा था कि हितेन सर क्लास लेंगे प्रोजेक्टर्स पार्ट की। निशा ने हैरानी से कहा। जी नहीं, वो पार्ट समझाने वाली क्लास बस कल तक ही थी। आज आपको जो वो करना है। कल प्रिंसिपल मैम ने कहा था कि क्लास में बैठकर समझना और देखना है, और वैसे भी हितेन सर को निकाल दिया है अर्जुन सर ने। रिसेप्शनिस्ट ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। सलोनी और निशा को उससे मुंह लगना अच्छा नहीं लगा। वह दोनों क्लास की ओर बढ़ गईं। मुंह तो ऐसे बिगाड़ रही थी जैसे उसका टांका भिड़ा हुआ था हितेन सर से। निशा ने गुस्से से कहा। वो बात छोड़, मुझे ये समझ नहीं आ रहा अचानक से अपने एनजीओ के ट्रस्टी के बेटे अर्जुन सर ने उनको क्यों निकाला। सलोनी ने दिमाग चलाते हुए कहा। तू फालतू इतना दिमाग लगा रही है, उनका स्कूल है, वो जाने किसको रखना है किसको नहीं। निशा ने बेपरवाही से कहा। सलोनी को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि अचानक कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है। उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने फोन निकालकर माहिर को मैसेज करने के लिए फोन निकाला तो उसे याद आया कि उसके पास माहिर का नंबर तो है नहीं। फिर उसने एक प्लान सोचा। निशा, तुझे नहीं लगता कि अपन को भी आयुष और माहिर के लिए कुछ करना चाहिए? वो लोग अपनी इतनी हेल्प कर रहे हैं। सलोनी ने निशा को अपनी बातों में लपेटते हुए कहा। यार, वो मेरा बीएफ है, अब इतना तो कर ही सकता है ना, निशा ने कहा। सलोनी ने अपना सर पीट लिया। उसे अपना प्लान फ्लॉप होते हुए लगा। पागल, बीएफ तो कल बनाना, उससे पहले तो नहीं था ना। उसके बाद भी कितनी हेल्प करी उन्होंने। अब एक काम कर, आयुष को मैसेज कर
कि वो और माहिर हमें ज्वाइन करे लंच के लिए, और वैसे भी बिल तो अपना होटल वाले पे करेंगे। सलोनी ने आंख मारते हुए कहा। निशा ने आयुष को मैसेज करके इन्फॉर्म कर दिया और वह दोनों क्लास में चली गईं। क्लास में जाते ही क्लास टीचर को उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। क्लास टीचर को पहले से ही उनके आने के बारे में बता दिया गया था, तो क्लास टीचर ने उन्हें आखिर में लगी बेंच पर जाकर बैठने का इशारा किया ताकि उन्हें हर चीज अच्छे से दिखे। वो दोनों आखिर में जाकर बेंच पर बैठ गईं। सुन बे, तेरी भाभी का कॉल आया था, अपन दोनों को लंच पर बुलाया है, होटल में 12 बजे तक आ जाना। आयुष ने माहिर को फोन करते हुए कहा। काश तेरी भाभी ये फोन करती। माहिर ने मासूमियत से कहा। तेरी सेटिंग भी जल्दी हो जाएगी, चल अब टाइम से आ जाना, बहुत कस्टमर्स हैं। आयुष ने फोन रखते हुए कहा। सलोनी और निशा स्मार्ट क्लास में बैठकर बड़े इत्मीनान से उसके इफेक्ट समझ रहे थे और साथ में बच्चों पर भी नजर डाल देते। उनके चेहरे से लग रहा था कि बच्चे भी अच्छे से समझ रहे थे। दोनों 11 बजे तक स्कूल से निकल गईं। होटल आकर दोनों ने कंफर्टेबल कपड़े पहन लिए। करीब 12:30 बजे माहिर और आयुष दोनों आ गए। सबने अपनी अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया और गप्पे मारने लगे। माहिर छुप छुप कर सलोनी को देख रहा था। उधर आयुष ने निशा को चोर नजरों से साथ में बालकनी में आने का इशारा किया। हम लवबर्ड्स थोड़ी देर बालकनी में जा रहे हैं, खाना आ जाए तो बुला देना। आयुष ने निशा का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। दोनों बालकनी में चले गए। माहिर जानता था आयुष ये सब उसी के लिए कर रहा है ताकि सलोनी और माहिर को कुछ वक्त अकेले में गुजार सके। आपसे एक बात पूछूं? सलोनी ने माहिर से पूछा। हम, माहिर ने कहा। हितेन सर को आपने ही निकाला ना? सलोनी ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा। माहिर की जान हलक में अटक गई। उसे लगा उसको सच बाहर आ गया। आपने ही हितेन सर को निकलवाया ना? सलोनी के इस सवाल का जवाब माहिर नहीं दे पा रहा था। उसे लगा आज उसका सच बाहर आ गया है। मुझे मालूम है आपने ही हितेन सर को निकलवाया होगा। आपके इतने कॉन्टेक्ट्स हैं यहाँ, तो अर्जुन सर से भी होगा। उन्हीं से कहकर आपने निकलवाया होगा उन्हें। और अब आपकी चुप्पी भी इस बात की सबूत है कि आपका ही हाथ है। कहीं ना कहीं सब फुलाते हुए कहा। थैंक गॉड इसी सच्चाई का पता नहीं चला, वरना हमारा प्लान चौपट हो जाता। माहिर ने मन ही मन कहा। आप कहाँ खोए हैं, जवाब दीजिए। सलोनी ने माहिर की आंखों के सामने चुटकी बजाते हुए कहा। अरे हमने नहीं निकाला, वो क्या है ना, उस दिन याद है वो ड्राइवर मिला था अपन जब प्रिंट आउट से निकले जा रहे थे। वो पहले अर्जुन सर का ड्राइवर था। एक बार बातों ही बातों में उसने बताया था। उसके बाद कल ये बात हमें आयुष ने याद दिलाई। फिर हम दोनों ने उसको कॉल किया, उसे हितेन सर की सारी गंदी हरकत आपके अर्जुन सर को बताने के लिए कहा। फिर आज जो हुआ आप जानती हो। माहिर ने सांस छोड़ते हुए कहा। ओ हेलो, हमारे अर्जुन सर कहाँ से हुए वो? आप कुछ भी बोलते हो, गुस्सा करते हुए कहा। आपको इतनी क्यों नफरत है इस अर्जुन नाम के बंदे से? माहिर ने सलोनी की आंखों में झांकते हुए कहा। सलोनी फिर से उनमें खो गई। वह अमीर बाप की बिगड़ी औलाद है। मैं कभी मिली नहीं हूँ उनसे, ना कभी मिलना चाहती हूँ। सलोनी एक ही सांस में बोल गई। आप ऐसे बिना जाने कैसे किसी को जज कर सकती हैं? ये तो गलत है ना? इस बार माहिर ने कुछ रूखे स्वर में कहा। हमारे एनजीओ में उनके लिए पार्टी रखी गई थी, उनके बर्थडे के लिए। हर साल वो एनजीओ में आते हैं बर्थडे सेलिब्रेट करने। मैं और निशा को एनजीओ में काम करते हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, इसलिए हम कभी अर्जुन सर से मिले नहीं हैं। उस दिन बच्चों के साथ हम दोनों भी उनका वेट कर रहे थे, लेकिन वो आए ही नहीं। कहीं किसी क्लब में जाकर साहबजादे पार्टी कर रहे होंगे। बच्चों का उनको ख्याल ही नहीं आया होगा। सलोनी ने मुंह बिगाड़ते हुए कहा। आप कुछ भी सोचती हैं, वो हर साल आते हैं ना बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने। इस बार उनको कुछ काम आ गया होगा, लेकिन आप उल्टा ही सोचेंगी। माहिर ने आंखें दूसरी तरफ करते हुए कहा। अरे आप बड़ी तरफदारी कर रहे हैं उनकी। अच्छा बाबा, मान लिया उनको कुछ काम था, और आज तो हितेन सर को निकाल कर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। अब मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है। सलोनी ने दोनों हाथों से ताली बजाते हुए कहा, और माहिर जवाब में बस हंस दिया। खाना आ चुका था। आयुष निशा भी वहां आ गए थे। सबने मिलकर खाना खाया। चलो सब अंताक्षरी खेलते हैं, निशा चहकते हुए बोली। सब उसकी बात मान गए और बेड पर राउंड बनाकर बैठ गए। लेकिन तभी आयुष को एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई और वो साइड में चला गया। यार, चूड़ियों का नया कंसाइनमेंट आया है, निकालना होगा अभी। चल माहिर। आयुष ने माहिर को उठने का इशारा किया। बेचारा माहिर बुझे मन से उठा। सलोनी दोनों को नीचे तक छोड़ने आई थी। निशा को घर से फोन आया था तो वह ऊपर ही रुक गई थी। माहिर और आयुष को छोड़कर
जब सलोनी वापस अपने रूम में जा रही थी तो पीछे से एक आवाज ने उसे रोक दिया। सलोनी जी। सलोनी ने पलटकर देखा तो होटल का मैनेजर खड़ा था। जी कहिए, आपको इस होटल में कुछ परेशानी तो नहीं हो रही ना? मैनेजर ने सलोनी से पूछा। जी नहीं, बहुत सुंदर है आपका होटल, सलोनी ने मुस्कुराकर कहा और वहां से चली गई। हाय मेरी जान, मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है, जल्दी ही मेरे पिंजरे में फंसा लूंगा, मैनेजर ने कहा और गंदी हंसी हंसने लगा। सलोनी और निशा अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। करीब 7 बजे निशा की नींद उड़ी और वो सलोनी के रूम की तरफ चली गई। निशा और सलोनी का रूम एक ही कार से खुलता था। निशा सलोनी के रूम में आ गई। उसने देखा सलोनी अभी भी सो रही है। वो चुपके से उसके पास आ गई और कान में चिल्लाई, सलोनी देख, माहिर आया है तुझसे मिलने। सलोनी एकदम हड़बड़ाकर उठ गई। उसने देखा कोई नहीं है रूम में और निशा पास खड़ी दांत दिखाकर हंस रही है। उसने उसके ऊपर तकिया फेंक दिया। तू एक्सेप्ट क्यों नहीं करती कि तू माहिर को पसंद करने लगी है? निशा ने सलोनी के पास बैठते हुए कहा। नहीं यार, मैं पसंद नहीं करती, तुझे मालूम है जो भी मेरे साथ हुआ उसके बाद मैं नहीं कर सकती किसी पर भरोसा, सलोनी ने नजरें नीचे करते हुए कहा। सलोनी मैं जानती हूँ, लेकिन कभी ना कभी सब भूलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। माहिर ऐसा नहीं है, वो सबकी इज्जत करता है और खासकर तेरी। मैंने उसकी नजरों में तेरे लिए प्यार देखा है, निशा ने सलोनी का मुंह उसकी तरफ करते हुए कहा। सलोनी हैरानी से निशा की तरफ देख रही थी। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।